द्विघात बहुपद का सेकंड वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। के किस मान के लिए बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस के का एक शून्यक के किस मान के लिए बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 11x स्क्वायर प्लस 11x का एक शून्यक -3 है, एक शून्यक -3 है। अब इसको कैसे सोल्व करें, आपके इम्पोर्टेंट, आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट लेकर आए। क्योंकि मैं अभी बहुपद का कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अभी मैं बहुपद का कुछ क्वेश्चन क्या करवा रहा हूँ। इसके बाद मैं तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा। यहाँ देखिए के किस मान के लिए बात कर रहा है, के किस मान के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस के का एक शून्यक -3 है। शून्यक का मतलब होता है यानी x का वैसा वैल्यू जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, जीरो कर दे। अब कोई भी चर हो उसका वैसा वैल्यू जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, जीरो कर दे, पूरे बहुपद को जीरो कर दे। तो x का वैल्यू शून्य का दिया हुआ है -3, इसका मतलब x का वैल्यू दिया हुआ, किसका वैल्यू दिया हुआ है, x का। अब x का वैल्यू दिया हुआ है, देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस कितना दिया हुआ है 11x प्लस कितना दिया हुआ है k। अब यहाँ x का वैल्यू -3 रखते हैं, x के जगह पर क्या रखते हैं, -3, x के जगह पर -3 रखते हैं, x के जगह पर क्या रखते हैं, -3। तो -3 जैसे x के जगह पर रखेंगे तो ये बहुपद कितने के बराबर होगा, 0 के। अब यहाँ 3 9, अब प्लस माइनस, -11 33 प्लस के इक्वल टू 0। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ 33 माइनस में, 33 किस में है, माइनस में, और 9 किस में है, प्लस में। तो 33 माइनस में और 9 प्लस में, तो 33 तो कितना आएगा, -24, -24 प्लस के इक्वल टू क्या आएगा, 0। तक के बराबर कितना आ गया, 24। आपका आंसर कितना आएगा, 24, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1। यानी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 5 का एक शून्यक, शून्यक का मतलब हो गया x का मान या y का मान, जो भी यानी चर मान दिया होगा बहुपद में उसका मान होता है। अब यहाँ मान आ गया कितना, शून्यक -1 आ गया। अब x के जगह पर आप 1 रखोगे, x के जगह पर क्या रखोगे, 1। जैसे आपका बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस 5, x का मान कितना दिया हुआ है, x का मान कितना दिया हुआ है, तो -1 दिया हुआ। तो -1 का स्क्वायर के इंटू -1 प्लस 5। अब यहां देखते हैं -1 को आप 2 बार गुना करोगे, -1 को कितना बार गुना करोगे, 2 बार। तो -1 को 2 बार गुना करोगे तो 1 आ गया, माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस के आ गया, यहाँ प्लस 5 आ गया, बराबर में क्या देते हैं, बराबर में क्या देते हैं, 0, बराबर में क्या देते हैं, 0, बराबर में क्या देते हैं, 0। अब के का मान यहाँ देख रहे हैं कि 5 1 कितना आ रहा है, 6, यानी x का मान आपको दिया हुआ है -1, x का मान आपको क्या दिया हुआ है, -1। x प्लस 6 इक्वल टू कितना आएगा, 0, यानी k प्लस 6 आ रहा है, k प्लस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ 1 का स्क्वायर अगर आप करते हो, -1 का स्क्वायर तो 1 आता है, +1 आता है, ये माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस के आ गया। अब +5 पहले से दिया हुआ है, यही देखने से अब के का वैल्यू आ रहा है -6, जो आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, यानी ऑप्शन इसका होगा एक -6 से
कहीं मिस हो गया है, तो इसलिए आपका आंसर -6 ही आएगा। आपका आंसर कितना आएगा? -6। आपका आंसर कितना आएगा? -6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन पर 3 नंबर क्वेश्चन यहां देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है के किस मान के लिए बहुपद इतना का एक शून्यक -4 है। हम एक टाइप का क्वेश्चन इसलिए लाए हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल इसका नेक्स्ट यानी टाइप हम लेके आने वाले हैं, क्योंकि आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें। अब यहाँ देखिए के किस मान के लिए बहुपद x² - x -2k + 2 का एक शून्यक -4 दिया है। एक शून्यक कितना दिया है? -4। आपका बहुपद यहाँ दिया हुआ है। अब शून्यक का मतलब क्या होता है? शून्यक का मतलब ये होता है कि x का मान होता है। किसका मान होता है? x का। जब आपको x दिया है तो x का मान होगा, y दिया रहता तो y का मान होता, z दिया रहता अगर बहुपद में तो z का मान होता। यहाँ x दिया है तो x का मान होगा। अब शून्यक का मतलब आ गया x का मान। आप x के जगह पर यहाँ रखो -4 यहाँ -2k + 2 बराबर में कितना आएगा? 0। यानी जहां x है वहां आप -1 रखो। अब -1 रखने से क्या यह पूरा 0 के बराबर आ जाएगा? बहुपद किसके? चूंकि वह उसका शून्यक है। अब यहाँ देखो 4 चौका 16, माइनस +4, यहाँ माइनस प्लस -2k, यहाँ -2 इक्वल टू कितना आएगा? 0। यहाँ आ गया 16 4 20, अब -2 अब -2k बराबर में क्या लिखोगे? 0। अब यहाँ देखते हैं कि 18 आ गया। कितना आ गया? 18 -2k आ गया, बराबर में क्या आ गया? 0 आ गया। बराबर में क्या आ गया? 0। ये +18 है तो बराबर के उधर जाके क्या करोगे? -18 कट गया, 2 से कटाओगे 9 दूना 18, तो के का मान कितना निकला? 9। यानी आपका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है 4 नंबर। आपका ऑप्शन कितना नंबर होगा? 4 नंबर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद x² -5x + 6 के शून्यक का योग चाहिए। शून्यक का योग कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा चाहिए, क्योंकि शून्यक 2 होते हैं। द्विघात बहुपद दिया है तो शून्यक 2 होते हैं। क्यों 2 होते हैं? घातों की संख्या जितनी होती है उतना शून्यक होता है। यहाँ घात की संख्या, अधिकतम घातों की संख्या 2 है, तो इसलिए शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? 2 होगी। अब समझ लीजिए, तो यहाँ बहुपद x² -5x + 6 के शून्यकों का योग दिया हुआ है। योग हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग। आप ऑलरेडी जानते हैं योग। a का मान कितना दिया हुआ है? x² का गुणांक a का कहलाता है। b बराबर कितना दिया हुआ है? -5। c बराबर कितना दिया हुआ है? 6। अब हमको शून्यकों का योग निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a। b का मान क्या है? -5। a का मान कितना दिया है? 1। तो माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर कितना होगा? 5। तो आपका आंसर क्या आया? 5 आया। आंसर क्या आया? 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूंकि ये बहुपद का है। अब नेक्स्ट आगे कल के क्लास में अब 5 नंबर यहाँ क्वेश्चन देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद x² + 7x + 8 के शून्यक का योग चाहिए। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 नंबर में भी पूछ देते हैं,
तो शून्यक का योग निकालने के लिए क्या करोगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ शून्यक का योग निकालने के लिए बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 के शून्यक का योग है। तो शून्यक का योग क्या है, थोड़ा देखा जाए तो योग निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। अभी ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए क्यों होता है, इसके लिए आप संकल्प क्लास में संपर्क करें, हम बताएंगे। यहां देखो क्या होता है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 के शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। ए का वैल्यू यहाँ कितना छुपा है, 1 है। बी का वैल्यू प्लस 7 है। सी का वैल्यू कितना है, 8 है। शून्यकों का योग चाहिए तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। बी का मान माइनस 7 है और ए का मान जरा बताइए, तो ए का मान 1 है। अगर देखते हैं तो माइनस आंसर कितना आएगा, 7। आपके पास ऑप्शन 2 नंबर दिया हुआ है। कितना नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर। नेक्स्ट वीडियो आपको कल बहुपद का नेक्स्ट टाइप का वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल आपको यूट्यूब पर यानी डाला संकल्प क्लास के यूट्यूब चैनल पर यानी मिलेगा। बहुपद